किसान आंदोलन लगातार जारी है। जगजीत डल्लेवाल की हालात काफी नाजुक है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह, जो इनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार आमरण अनशन पे है जगजीत डल्लेवाल। हालात काफी नाजुक है। अगर कुछ अनहोनी होती है, क्या समझते हैं? आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसान विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से है, लेकिन हमने इतना नहीं देखा था कि एक किसान नेता लगभग पिछले 2 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हैं और मांग जो ले रखी है वो वाजिब है किसानों की। वो प्रधानमंत्री लेवल पर भी मानी गई थी। उन्होंने यही कहा था कि एमएसपी जो है ना देंगे हम, और कमेटी भी बनाई थी। ना तो उस कमेटी का कोई रिजल्ट आया, ना एमएसपी को गारंटी दी गई। केवल मात्र ये बातें करना, हरियाणा के सीएम या और दूसरा भी कोई सीएम है, हम इतनी फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, उससे बात नहीं बढ़ने वाली। जब तक आप कानूनी गारंटी नहीं देंगे कि एक एक दाना जो है किसान का वो एमएसपी पे खरीदा जाएगा। शर्तें आपको हटानी पड़ेगी। जैसे आपने प्रति एकड़ के हिसाब से शर्त लगा दी, प्रति किसान के हिसाब से आपने शर्त लगा दी। ये शर्तें जो है ना, फिर इसका मतलब है कि किसान तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। दूसरी बात है कि ये इन लोगों ने खरीदने का काम भी नहीं किया। खरीद ली, वहाँ लिफ्टिंग का काम नहीं किया। लिफ्टिंग का काम हो गया, वहाँ जो है ना पैसे लोगों को नहीं दिए। कई दिनों तक लोग भटकते रहे। लोगों को जो है ना बहुत बेकदरी हुई है फसलों की, अनाज की। इसलिए डल्लेवाल जी जो बैठे हैं वो अकेले नहीं है। वो हिंदुस्तान के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस हिंदुस्तान के किसानों पर स्वाभाविक है अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि सरकार को पता है, बार बार कहते रहते हैं उनका ये कर लो वो कर लो, सेहत बिगड़ती जा रही है उनकी। कोई भी आदमी हो, चाहे 2 महीने के नजदीक जा रहे हैं तो सेहत तो बिगड़े बिगड़ेगी। अब जैसे एक किस्म का पिंजरा बच गया शरीर का, सारी चीजें गई, तो इतना दिन खाना न खाना, इतना दिन अनशन करना कोई छोटी बात नहीं। और सरकार के लिए तो कोई खास बात नहीं। एमएसपी देनी है आपको, एमएसपी दे दो, आप बात खत्म हुई। और चीजें डिमांड बाद में पूरी होती रहेगी। कई डिमांड उन्होंने रखी है, लेकिन एक डिमांड भी आज अगर पूरी कर देते हो तो भी इस पर किसान जो है ना, मैं नहीं कह सकता राजी होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मैंने जो अनुभव मेरा किया है उस अनुभव के आधार से आज तैयार हैं। तो ये बातें जो है ना प्रधानमंत्री को तुरंत जो हल करनी चाहिए। अब आश्वासन देने की बात नहीं बढ़ेगी, अब कोई बातचीत से बात नहीं बढ़ेगी। अब तो सरकार को एक तरफा घोषणा करनी पड़ेगी कि हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। और एमएसपी वो एमएसपी है जो एमएसपी में क्या होगा, +3 फार्मूला और +50% जो है प्रॉफिट का, ये आपको बाकायदा देना पड़ेगा और इसकी कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी। अकेली कोई घोषणाओं से बात नहीं बनती। तो सेंटर के पाले में है सारी चीज। कह देते हैं स्टेट ये कह रही है वो कह रही है, मैं हम ये कर रहे हैं। कभी कहते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को ये करना चाहिए, हम हरियाणा में 24 फसलों का दे रहे हैं। बात ये पंजाब के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, ये बात है प्रधानमंत्री लेवल की बात है। और उनको आगे आकर, जैसे पहले उन्होंने माफी मांगी थी प्रधानमंत्री जी ने कि ये मैं समझा नहीं पाया तीनों कानून वापस लेता हूँ। 700 शहादतें हुई भी है, अब भी शहादतें होने लग रही है। और इस मौसम में, सर्दी में, गर्मी में वहाँ बैठे रहना कोई आसान बात नहीं है। किसान को कोई इस चीज़ का शौक नहीं है, मजबूरी में गया है किसान वहाँ। इसलिए इनको तुरंत जो है ना एमएसपी वाला जो फार्मूला पूरा है उसका कानूनी गारंटी इनको दे। सर, अभी नगर निकाय चुनाव होने हैं, और रही बात कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि चुनाव होने के बाद कांग्रेस के जो आपस में नेताओं में आपस में गुटबाजी भी बढ़ गई है, तो आगे क्या देखते हैं कि नगर निगम चुनाव किस तरीके से आगे लड़े जाएंगे कांग्रेस की? क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि आपस में तो खुद अलग अलग है, भूपेंद्र हुड्डा अलग है, शैलजा अलग है, सब अलग अलग गुटबाजी है। देखिए, मैं निगम चुनाव के बारे में एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा। और संगठन बनाते टाइम में जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं स्टेट के अंदर, अलग अलग इलाकों को प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका अपनी एक पहचान है, स्टेट के अंदर पहचान है और अपने एरिया में पहचान है। उन सभी लोगों को बुलाकर बिठाकर जो है, ये संगठन ऐसे नहीं बनेगा। कोई एक आदमी को आप सौंप दोगे कि प्रधान जी आप बना लो, संगठन बना लो, या फलाने साहब आप बना लो, नहीं। सबको बुलाकर आपको बात करनी पड़ेगी
कोई सेंट्रल के सीनियर जनरल सेक्रेटरी इस चीज़ का इंचार्ज बने और वो जो है संगठन सर्वसम्मति वाला संगठन बनाए और उसके बाद आप निगम चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा है। और वैसे ही अब गाय बगाए कई बार आ जाता है, किसी का बयान आ जाता है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए, किसी का आ जाता है सिंबल पर नहीं लड़ना चाहिए। एक लोगों के अंदर कन्फ्यूजन सा है। तो आप पहले संगठन बनाओ, उसके बाद जो फैसला होगा तो लोगों की राय भी लो आप। हमारे जो शहरी निगम है जितनी भी, उनसे आप राय लो। चलो कमेटी उनको छोड़ो, पहले तो सबसे पहले निगम की राय लो लोगों की, कौन कैंडिडेट ठीक रहेगा। वहाँ के जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, उनसे बात करो आप। किसी के एक का जुम्मा आप लगा दोगे ना, फलाना प्रभारी है ढिकड़ा वो है, उससे बात बनेगी तो बात नहीं बनेगी। पार्लियामेंट में हम मार कुछ खा चुके हैं, असेंबली में हम मार खा चुके हैं। अगर निगम में और मार खाएंगे तो इसका मतलब फिर कांग्रेस पार्टी का वजूद ही जो है खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संगठन बनाना बहुत जरूरी है। सर बात की जाए नलवा हल्का की, ये अंतिम सवाल है सर। नलवा हल्का का आपने भी प्रतिनिधित्व किया है क्योंकि नई सरकार बनी है, नए एमएलए बने हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या अभी लोगों की समस्याएं दूर हुई है या नहीं, जो की त्यों पड़ी है, क्या कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, क्या देखते हैं? देखिए, नड़वा में मेरे बाद में कोई काम नहीं हुआ। जो भी गांव के अंदर विकास के काम हुए थे, वो विकास के कामों को देखिए आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं। स्वाभाविक है, कोई न कोई वहाँ मेंटेनेंस मांग रहा है, कोई नई चीज़ें भी सामने आई है। गांव के अंदर प्लॉट वगैरह में नई आबादी भी बड़ी बसी है। और देखो, ज़रूरत अब जब पूरी हो जाती है तो दूसरी ज़रूरत आगे खड़ी हो जाती है, समस्या हो जाती है। क्यों, गांव का नाम ही समस्या है। गांव में समस्याएं बहुत होती हैं। तो हर जगह जो है ना, मैं जब भी जहाँ भी जाते हैं सड़कें टूटी पड़ी है, गांव के अंदर गलियों का बहुत बुरा हालात हो रहा है। और जब भी कोई बरसात वगैरह होती है उस टाइम तो निकलना भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और समस्या सबसे ज़्यादा इस एरिया की पानी की रहती है कि पानी का मामले के अंदर पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादती हुई इलाके के अंदर। बहुत कम पानी जो है ना लोगों को मिला है। कोई बरसात आ गई तो अलग बात है, वरना जो है पानी कम मिलता रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये सबके लिए कहना चाहता हूँ, अकेला नलवा हल्का का नहीं है, सारे हरियाणा के लिए भी, कि शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों पर सरकार को बहुत गौर करना चाहिए। दोनों के लिए इनको वर्ष निश्चित कर देना चाहिए, निश्चित। जैसे कि ये साल रहेगा शिक्षा का साल और ये साल रहेगा स्वास्थ्य का साल, ताकि उसको जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, लोगों का बजट प्राइवेट तौर पर बहुत खर्च हो रहा है, शिक्षा पर भी बहुत खर्च हो रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है स्कूलों के अंदर कोई चीज़ की, जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी नगण्य है। इसलिए बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में जा रहे हैं, वरना मजबूरी में कोई नहीं जाना चाहता। सरकारी जो टीचर हैं उनसे बढ़िया कोई टीचर नहीं हो सकता, लेकिन वो टीचर की कमी की वजह से, एक सब्जेक्ट का भी टीचर नहीं है तो वो सब्जेक्ट उसका रह गया। तो कई कई गाँव में तो आधे टीचर जो है नहीं है, और धीरे धीरे बच्चे की संख्या गिरती है तो सरकार उन स्कूलों को बंद कर देती है। यही पोजीशन अस्पतालों की है। बाकी शहर का एरिया भी नलवा हल्के में काफ़ी आ जाता है। जैसे हमारा ये कैमरी रोड के दोनों तरफ हो गया, इधर ये राजगीर रोड के दोनों तरफ हो गया, एरिया काफ़ी बड़ा हुआ एरिया है। और ये हमारे जो है ना 15 सेक्टर भी हो गया, डिफेंस कॉलोनी भी होगी, फ्रेंड्स कॉलोनी होगी, इसी तरह से पीएलए आ गया, जवाहर नगर आ गया, पटेल नगर आ गया। सारी चीज़ें, ये जितने भी एरिया है, इस एरिया के अंदर जो काम हुए थे, आज उस काम न होने की वजह से हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप राजगढ़ रोड पर जाके देखते हैं तो जिस तरह ये डिवाइडिंग रोड है उसकी क्या हालत हो रही है। खैर, लोग वो नरक का जीवन व्यतीत करते हैं जब भी थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है। सीवरेज जगह जगह टूटी पड़ी है, पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, कई जगह पानी और सीवरेज आपस में मिल रहे हैं, बिजली की तारें यूं की यूं पड़ी है। मतलब हालात जो है ना इन एरियाज़ के अंदर बहुत ख़राब है। जो कम्युनिटी सेंटर मैंने बनाए थे, उन कम्युनिटी सेंटरों की भी, कम्युनिटीज़ के सेंटर की बहुत बुरी हालत है, उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। तो बहुत काम करने की तो बहुत ज़रूरत है इस एरिया के अंदर। और अब तो मौका है, सरकार बनी है, एमएलए भी सरकार का बना है नलवा हल्के से, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि उनको काम करना चाहिए। देखिए, काम को लोग याद रखते हैं, बाकी किसी चीज़ को याद आदमी जो है ना नहीं रखता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो काम नलवा हल्के में करें। बहुत सी चीज़ें हैं एरिया के अंदर जो रहेगी, जैसे ये आज़ाद नगर के एरिया में है, ना तो कोई स्कूल है, ना तो स्कूल है। अस्पताल के लोगों ने धरना बहुत दिया। चलो कोई बात नहीं, जगह सरकार जो चाहती है उसमें कर ले, लेकिन हॉस्पिटल बनाना तो ज़रूरी है, मंजूर है बाकायदा, वो मैंने मंजूर कराया था और प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। वो प्राइवेट बिल्डिंग जर्जर होगी, अगर हम होते तो अब तक तो बन ही जाता। खैर कोई, इसी तरीके से स्कूल
जो है ना उसकी व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। जो ये रिहायशी कॉलोनी है हमारी मुलाजिमों की है, इसकी बहुत बुरी हालात है इसके अंदर। इनको पता नहीं लगता कहाँ से जो है ना कॉलोनी शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। झाड़ बोझे, डंगर पशु सारा का सारा जो है ना उस रिहायशी इलाके के अंदर फिर रहा है, तो वो एक किस्म की गंद सी मची हुई है, तो उसको भी सरकार को चाहिए कि उसको ठीक करे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जन सुविधाएँ जो है, वो काफ़ी उन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है पिछले 10 साल के अंदर, उनको लोगों को पूरा करना चाहिए। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह, इनकी साफ तौर से कहना था जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, और साथ के साथ आगे निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर से यही कहा है कि क्योंकि कांग्रेस में संगठन बनाना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ नलवा हलका को लेकर इन्होंने यही कहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ विकास नहीं हुआ है, तमाम तरह की यहाँ समस्याएं हैं, और उनका ये भी कहना था कि जो वर्तमान विधायक है, जो बीजेपी के विधायक है, नलवा हल्का में काम करने चाहिए, और साथ के साथ वहां पीने के पानी की भी बहुत दिक्कत है। प्रवीण कुमार, हिसार।